ना मा अरिहंता ना मा से धारणा ना ना मा ओ वज्रायण ना मा ला ए सवसा होना ऐसा मंगलायं च सौवेस्यम् सम्यक से मोक्ष होता है
या ज्ञान से मोक्ष होता है, या ज्ञान और दर्शन से मोक्ष होता है, या ज्ञान दर्शन और चारित्र से मोक्ष होता है, या ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से मोक्ष होता है। कल विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाला था कि उत्तराजन सूत्रकार कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य चार कारणों से संयुक्त यह मोक्ष का मार्ग है। आचरांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 5.3 के 157वें सूत्र में आया, और उसमें भी तीर्थंकर महावीर स्वयं कहते हैं कि जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि साधना की है वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी शक्ति को छुपाओ मत, प्रकट करो। और ऐसा कह करके यहां वीर्य का भी समावेश हो गया है। प्रथम पंक्ति में आ रहा है, जैसी मैंने संधि रूप साधना यहां की है। संधि किसकी? 3 की संधि। सामान्यतः आगम में 3 का वर्णन मिलता है, रत्नत्रय धर्म की आराधना शब्द मिलता है। रत्नत्रय यानी 3 रत्न। कौन से? कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इन तीनों से युति रूप मोक्ष का मार्ग है। परंतु उत्तरायण सूत्रकार को चारित्र में संयम और तप दोनों का समावेश हो जाता है, तब भी उन्होंने चारित्र को भिन्न और उसके साथ तप को भिन्न कर दिया, क्योंकि तप से कर्मों की विशिष्ट प्रकार से निर्जरा होती है, ऐसा उन्हें विशेष कथन करना था। इसलिए यहां पर 4 कहे हैं। वस्तुतः आत्मा के निज गुण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य प्रमुखतः ये कहे जाते हैं। इन चारों कर्मों को बाधा पहुंचाने वाले 2 कर्म ऐसे हैं कि मेरे ज्ञान और दर्शन पर आवरण करते हैं। 2 कर्म ऐसे हैं कि जो मेरे गुण को विकृत करते हैं। आवरण करना अलग है और विकृत करना कुछ अलग है। आवरण यानी ज्ञान और दर्शन, यह मोक्ष के मार्ग का लक्षण है, ऐसा तो उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में पहली गाथा में आया। ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है, ऐसा भी 2-1 व्याख्या प्रगति में आया। वहां तो मात्र 2 नहीं कहा, उन्होंने वहां पर 3 कहा है। ज्ञान पर्यायवान, दर्शन पर्यायवान और चारित्र पर्यायवान। सिद्ध शिला पर चारित्र सिद्ध परमात्मा के अभाव है, और जिस समय सिद्ध का स्वरूप पूछा भगवान महावीर से स्कंदक परिव्राजक ने, उस समय सिद्ध के स्वरूप में भाव से कहा अनंत ज्ञान पर्यायवान, अनंत दर्शन पर्यायवान, अनंत चारित्र पर्यायवान है। ये चारित्र का अभाव है, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि 5 प्रकार के 6 प्रकार के भाव कहें, उसमें क्षायिक भाव से क्षायिक सम्यक प्रकट होती है, और सिद्ध परमात्मा के 8 गुण प्रगणित करने में वो क्षायिक सम्यक सम्मिलित की गई है। इसका अर्थ है कि क्षायिक सम्यक का कितना महत्व है कि सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा के भी वह गुण विद्यमान है। और यहां 2-1 में इतना स्पष्ट आ रहा है व्याख्या प्रकृति में कि सिद्ध का स्वरूप कैसा है, तो कि अनंत चारित्र पर्यायवान। तो चारित्र वह जिसका कभी भी अंत नहीं आता है।
मैंने जो अभी 5 महाव्रत रूप चारित्र ले रखा है, द्रव्य चारित्र है। इस द्रव्य चारित्र से भाव चारित्र प्रकट हो जाए, न हो न भी हो, निश्चित है कि यह निमित्त कारण है, परंतु निमित्त कारण तो विद्यमान हो और कार्य न सिद्ध हो, ऐसा भी संभव है। 1-2 व्याख्या प्रगति में असंयत भव्य द्रव्य देव भगवान से पूछा किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो संयम तो लेता है, संयत तो हो जाता है, परंतु वह देवगति का बंध तो कर लेता है, परंतु वस्तुतः उसको आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा तो हुआ नहीं और सम्यक्त्व ले ली। विराधक की परिभाषा में दिया है, आराधक नहीं है। कारण दिया सूत्रकार ने कि ऐसे भी अभव्य और मिथ्याति 9वें ग्रव्य तक का सुख भोग सकते हैं 21वां देवलोक। इसका अर्थ है कि इतना पुण्य का उपार्जन हो जाता है कि 9वें ग्रव्य तक चले जाते हैं। चक्रवर्ती को, राजाओं को, तलवारों को, श्रेष्ठियों को, अनेक मनुष्यों को जिस समय वह साधु को वंदन करते हुए देखता है, वो इतना सम्मान मिलता है, वाहवाही जय जयकार मिलती है। क्षय काल के प्रतिपाल ने धन्य हो, राजस्थान में मेवाड़ मुझे कहा जाता था। ऐसा धन्य धन्य सुन करके और कोई लगे कि ओहो, ऐसे मुझे वंदना करने वाले, सम्मान करने वाले कितने मिलेंगे, उसमें आकर के वह संयम ले लेता है और संयम लेकर के साध्वाचार का, साधु मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन है, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करता है, परंतु लक्ष्य में क्या है? कहते हैं अभव्य भी इस प्रकार की साधना कर सकता है। इस प्रकार 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की ये जो पालना है, ये अभव्य भी कर सकता है। अंगार मर्दनाचार्य का वर्णन तो यहां तक मिल रहा है कि आचार्य भी हो सकता है। इसका अर्थ है यदि अभव्य भी आचार्य हो सकता है तो अभव्य के लिए, क्योंकि आप प्रश्न खड़ा ना करो इसलिए अभव्य कह दिया। क्यों? क्योंकि सामान्यतः आपने सुन रखा, पक्का कर रखा है कि अभव्य जीव को आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान होता नहीं है। बाह्य में ज्ञान वह चाहे 10 पुरों से न्यून तक का कर ले, नंदी सूत्र साक्षी देता है। चारित्र वह कितना पाल ले, तो अभी वर्णन आ रहा है चारित्र कहां तक पालता है कि वो 500 शिष्यों का, 500 सम्यक्त्वी श्रमणों का आचार्य बन जाता है। 500 शिष्य तो सम्यक्त्वी हैं, ज्ञानी हैं, और फिर इस प्रकार की आत्म साधना कर रहे हैं, और 500 इस प्रकार के आराधक शिष्यों का एक अभव्य आचार्य है। इसका अर्थ है कि बाह्य की चर्या में कितनी शुद्धता आ सकती है कि वह आचार्य तक हो जाता है। इसका अर्थ है कि बाह्य चारित्र की महत्ता नहीं है। यदि वह अभव्य हो, या फिर यहां 1-2 व्याख्या प्रकृति मारा है कि चाहे वह भव्य जीव हो, भव्य और अभव्य में अंतर मात्र इतना सा है कि भव्य जीव यदि साधना करना चाहे तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है, और अभव्य चाहे कितना ही चाहे परंतु वह ऐसी साधना कर ही नहीं सकता है, बाधा है। ऐसा क्यों है? ये पारिणामिक भाव में आता है। भव्यत्व सदा भव्यत्व रहता है,
अभव्यत्व रहता है। इसका अर्थ है कि अनादि से लगा करके अनंत काल तक इस प्रकार ही उसका स्वरूप आया है। अनादि के लिए इसलिए आपको फिर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। वो अभव्य क्यों होता है? अरे है, जिस समय है उसका फिर प्रश्न नहीं होता है ना। क्यों होता है ये क्यों प्रश्न कर रहे हो? है वो, यदि है तो था, है तो रहेगा। इसका अर्थ है कि अनादि से वह अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य रहेगा। भव्य भी अनादि से है और वह भव्यता सिद्ध हो जाए। भव्यता सिद्ध कैसे होती है कि भव्य जीव यदि केवल प्रकट वाणी का श्रवण करके और पुरुषार्थ जगाए, सर्ववृत्ति संयम लेकर के और रत्नत्रय धर्म की आराधना इस प्रकार से करे कि वह उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चला जाता है। इसका अर्थ है कि भव्य जीव मोक्ष जा सकते हैं। परंतु आपको सुनकर के आश्चर्य हो तो हो, भव्य जीव भी अनंत काल तक संसार में रहेंगे। तय कर लो। मैंने तो अनंत काल बिता दिया भव्य होते हुए भी, आप तय कर लो। मैंने तो अब संकल्प कर लिया कि अब नहीं बिताना, अब मुझे निरंतर चतुर्वित्र संसार में परिभ्रमण नहीं करना। इस प्रकार की साधना में रत मैं कह सकता हूं अपना। इसका अर्थ है आप अपना तय करो कि क्या आपने ऐसा मार्ग चुन लिया है कि जिससे आप इसी भाव में नहीं तो तीसरे भाव में मोक्ष चले जाएं। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 बोल सामान्यतः प्रातःकालीन प्रार्थना एकाकी हो चाहे समूह में हो, चाहे प्रतिक्रमण एकाकी हो चाहे समूह में हो, उस समय बोला जाता है। यह बोला जाता है हम इन 5 बोलों को धारण करते हैं। बोलों को धारण करना बड़ा महत्व है। धारण करने का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। धारण कर लिया यानी अंदर में मैंने आत्मसात कर लिया है। ये बोल पक्के हो गए हैं, प्रतिफलित हो गए हैं। यदि बोल 5 प्रतिफलित होते हैं तो सम्यक्त हो जाती है। और अब उसमें से मैं मात्र 1/5 की परीक्षा ले रहा हूं, 5 की नहीं। संवेग उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में पहले बोलाया है संवेग। संवेग से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है और श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त जीव अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। अतिशय मोक्षाभिलाषी जीव क्षायिक भाव से 7 कर्म प्रकृतियां, मोहनी कर्म की उप प्रकृतियां अपेक्षा से कहा वह अनंतानुबंधी कषाय का शमन कर देता है। शमन और उपशमन में शांत और उपशांत में अंतर है। यह इन कर प्रकृतियों का शमन कर देता है। इसका अर्थ है कि पूर्णतः क्षय कर देता है। और क्षय कर देता है, अभाव कर देता है। इसीलिए 5 प्रकार के भावों में क्षयिक भाव, यदि उसने इन 7 कर्म प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव किया है तो क्षयिक भाव होता है। उससे क्षयिक सम्यक्त होती है और क्षयिक केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है। तो फिर साथ में कहा वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। और ऐसा करते हुए वह
नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता, आगे जो जो कर्म उदय में आते हैं वह निरंतर उनको क्षीण करता जाता है। तो कहा वह प्रथमतः देशतः विरत होता है और विरत होते हुए फिर वह अपने कर्म का क्षय करता है। क्षय कैसा करता है कि अनंतानुबंधी कर्म का क्षय करने से आगे जो कषाय आते हैं उनका भी क्षय करता जाता है, और ऐसा करते हुए वह क्षायिक भाव में रहते हुए वह विशिष्ट से विशिष्ट संवेग को प्राप्त होता है और दर्शनाराधक हो जाता है। दर्शनाराधक शब्द तो नया आ गया, दर्शन का आराधक होता है। यहां चारित्र वाली बात अभी नहीं आ रही है। दर्शन का आराधक हो जाता है, वह दर्शन श्रावक भी कहलाता है। फिर वह सम्यक्त की विशुद्धि करते करते, सम्यक्त की विशुद्धि इसका अर्थ है कि सम्यक्त की भी तरतमताएं हैं, श्रेणियां हैं। सम्यक्त की विशुद्धि करते करते वह उसी भव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। कहीं आगे बीच में कहा नहीं है, परंतु संवेग नाम का बोल यहां तक फल दे रहा है कि वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। इसका अर्थ है कल जो कई प्रश्न खड़े किए थे उनमें मुक्ति किससे, तो यहां अब एक नया आ गया कि संवेग को यदि वह धारण कर ले तो मुक्त हो जाता है। कहां तक कहा कि उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है, उसके पहले आया, पहले कथन आ रहा है इसमें, अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। तीसरे बोल में आ रहा है गुरु और साधर्मिक के प्रति श्रद्धा, सेवा शुश्रूषा। यहां पहले बोल में आ रहा है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई उत्तर नहीं है। अरे सीधी सीधी बात कर लो, अनुत्तर है जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसके बराबर में कोई नहीं है, इसको कहते हैं अनुत्तर। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। धर्म क्या, कौन सा? वत्थु साहो धम्मो, आत्मा का भी धर्म है। प्रत्येक धर्म अनंत गुण धर्मात्मक होता है, और इस अपेक्षा से जिस समय आत्मधर्म, आत्मधर्म क्या कि मात्र अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमना, इसको कहते हैं आत्मधर्म। आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लेना। यह प्रकट कर लेना क्यों कहा? आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लेना क्यों कहा? कारण तो बताओ। अभी अभी सूत्र बताया, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान हूं। कौन? मैं। ज्ञान कितना? कब से कब तक रहेगा? इसका अर्थ है कि वो अनंत ज्ञान मेरा अनादि से है, वर्तमान में है। वर्तमान में है? क्या वर्तमान में केवल ज्ञान है? हां, केवल ज्ञान। जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है उस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है। शब्द क्या आ रहा है? शब्द क्या आ रहा है?
केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है। वो केवल ज्ञान कहो या अनंत ज्ञान कहो, वह छिपा हुआ था। छिपा हुआ किस कारण से था? कि मैंने छिपा रखा था। मैंने अपने आप से तो अनभिज्ञ बैठा रहना और पराये को अपना जानना, ऐसा करते करते एक एक समयवर्ती उस ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय से उसी अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान पर इतना मोटा पर्दा डाल दिया है कि मैं स्वयं ही अपने आप को नहीं जान पाता हूं, मैं स्वयं ही अपने आप को नहीं देख पाता हूं। किससे? कि उस पर्दे से। पर्दा कौन सा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। तो कहा 4 घाती कर्मों में से 2 कर्म ऐसे हैं कि जो मेरे निज गुणों को आवृत करते हैं, पर्दा डालते हैं। 2 ऐसे कर्म हैं कि जो मेरे निज गुणों में विकृति करते हैं। निज गुण तीसरा कौन सा कहा? अनंत चारित्र पर्यावान। अनंत चारित्र क्या है? कि ऐसा चारित्र जिसका अंत नहीं आता। वो कौन सा चारित्र? कल 5 चारित्रों का भी उल्लेख तो आ गया था। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। यथाख्यात यानी जैसी इस आत्मा की ख्याति है वह ख्याति प्रकट हो जाए। आत्मा की ख्याति कैसी है? अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान। इसका अर्थ अनंत चारित्र है। वह चारित्र कौन सा? अपने आप के स्वयं के सुख में ही निरंतर विहरण करना। साता वेदनी कर्म का बंद करके आए हो, इसलिए साता सुख में विहरण तो आप सारे कर रहे हो। हाँ तो बोलो सुरेंद्र जी, हाँ बोलो जरा। साता सुख में विहरण कर रहे हो? हैं? कमी है साता में, पर कौन सी साता, ये पूछ रहा हूं मैं। कौन सा सुख? आपको अभी वर्तमान में कौन से सुख का अनुभव आ रहा है? पराश्रित सुख, पराधीन सुख, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख, परिजनों के आश्रित सुख, वो सातावेदनी कर्म के उदय के कारण से मिलने वाला सुख, यानी किसी के कारण से उत्पन्न होता है। वह कारण ना हो तो नहीं मिलेगा। परंतु मैं तो वर्तमान में यह कहूंगा कि प्रत्येक जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि वह शाश्वत सुख का ही अनुभव करता रहे। शाश्वत सुख कौन सा? कि जो किसी कर्म पर या किसी निमित्त पर आधारित नहीं है, वो मेरा निज गुण है। स्वयं स्वयं के सुख में मग्न रहना, किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। वे अरिहंत परमात्मा सशरीरी होते हुए भी मन, वचन और काया होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी कैसा अनुभव करते हैं? मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। वो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए क्या? अरे चाहिए तो बोलो। तो उसका अनुभव कैसे होता है उसको सिखा दे। मैंने स्वयं ने ही इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है, ऐसी खोटी मान्यता कर रखी है। इस खोटी मान्यता से मैं मात्र 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढता हूं, और ऐसा कब से? अनादि से। चाहे किसी भी जाति, एकेंद्रीय, बैंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, चाहे किसी भी गति, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यक, किसी भी योनि 84 लाख, चाहे किसी भी गति जाति योनि में रहा होऊंगा,
तब मुझे जो जो इंद्रिय मिली होगी, जितने द्रव्य प्राण मिले होंगे, उनके माध्यम से मैंने शरीर सुख का अनुभव किया। और अभी आपका मैं कह सकता हूं, मेरा नहीं कहूंगा, आपका कह सकता हूं कि अभी आपको पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मिली है और राजा मन भी मिला हुआ है, मनुष्य भाव में हो, और मनुष्य का बल भी बहुत होता है, फिर जाति बल, फिर धन बल, फिर सैन्य बल, न जाने कौन कौन से बल और मिला करके, और 5 इंद्रियों के सुख खूब बटोर रहे हो, भोग रहे हो चक करके। हां बोलो, हां, मरोगे चतुर्गति में, अनंत बार मरोगे। अनंत बार क्यों? अनंत बार क्यों? कि यदि 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव करते हो, उस सुख को सुख मानते हो, तो वह उस सुख को सुख मानना, प्रज्ञापना का 23वां पद गिन लेना, उस सुख को सुख मानना अज्ञान है, अदर्शन है, मिथ्यात्व है, और मिथ्या मान्यता से मिथ्या मोहादि भाव है। इसका अर्थ है कि निश्चित है कि जो सुख आप वर्तमान में भोग रहे हैं, उसके भोगने से पुनः अनंत कर्म का बंध, सुख देने वाले के प्रति राग का भाव, मोह का भाव करके अनंत कर्म का बंध कर रहे हो। आपको लग रहा है सुख भोग रहा हूं, मुझे लग रहा कर्म बांध रहे। आपको लगता है सुख भोग रहा हूं, और आपके बारे में कह रहा हूं, आपका लगता है मैं सुख भोग रहा हूं, भोग रही हूं, मुझे लगता है अरे कर्म बांध रही है, कर्म बांध रहा है, अनंत कर्म बांध रहा है। तो मैं आपके बारे में क्या सही सोच रहा हूं? नहीं, क्या आपको कर्म मानते रहो ऐसा ही करने दो? बोध क्या, कर्म बांधते बांधते तो अनंत काल हो गया। मनुष्य भाव में आए हैं तो मनुष्य भाव में एक संकल्प, केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने का जिसको अवसर मिला है, एक संकल्प उसका पक्का हो जाना चाहिए कि इस भाव में पूर्व के कर्म को तो झाड़ दूं और नए कर्म बांधू नहीं, नए कर्म बांधू नहीं। अब जिस समय पूर्व कर्म उदय में आते हैं, और वो पूर्व कर्म जिस समय निमित्त लेकर के समक्ष में आते हैं, वह निमित्त उदाहरण से कहेंगे, राग कराने वाला एक रागी निमित्त आया है। यदि उस रागी के निमित्त वचनों से, रागी के माध्यम से शरीर सुख प्राप्त करने से, एक इंद्रिय से लगा करके 4 इंद्रिय या 5 इंद्रियों का सुख प्राप्त करने से उसके प्रति अच्छा भाव आता है, ये मुझे इंद्रिय विषयों का सुख दे रही है, ये मुझे इंद्रिय विषयों का सुख दे रहा है, ऐसा भाव आते से ही उसके प्रति राग का भाव पैदा होता है। तो रागी के वचन से राग का भाव पैदा होता है। और यदि यह सत्य है तो फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि वीतराग के वचन से वीतराग भाव आना चाहिए। यदि रागी के वचन से आप राग करते हैं तो अभी आपको दोनों प्रकार के निमित्त मिले हैं कि नहीं? वीतरागी का वचन भी मिला हुआ है, परम वीतरागी तीर्थंकर का वचन वीतरागी गुरु के माध्यम से। इसका अर्थ है कि दोनों प्रकार के निमित्त हैं, और मुझे ज्ञात है कि दोनों निमित्त मिले हुए हैं, परंतु निरंतर अभी तक की आपकी चर्या से मैं कह सकता हूं कि आप रागी के वचन के पीछे भागे चले जा रहे हो, मेरे पीछे नहीं, मेरे वचन के पीछे नहीं। झूठ बोलते हो। आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपके द्वारा प्रतिपादित आत्मधर्म, शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म की शरण ग्रहण करता हूं। झूठ बोलते हो, सारे झूठ बोलते हो। क्या वीतराग धर्म की शरण ग्रहण की? ये परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा
वीतरागी सदगुरु आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी तीनों को मिलाकर यदि वे वीतराग धर्म की आराधना करते हैं, दो ने तो पूर्ण वीतरागता प्रकट कर ली है, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। और अभी कहा था कि वे अरिहंत परमात्मा सशरीरी होते हुए भी, शरीर यानी मन है, वचन है, काया है, इंद्रियां हैं, परंतु अनुभव कौन सा करते हैं? मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर और इंद्रियां होते हुए भी, मन वचन काया होते हुए भी, इनसे परे होकर के और अपने आप के सुख का अनुभव कर सकते हैं। प्रमाण दे दिया है, प्रमाण दिया ना, साक्षात प्रमाण दे रहा हूं कि अरिहंत परमात्मा के शरीर है, इंद्रियां है, पर वो इंद्रियों के माध्यम से उस सुख का अनुभव नहीं करते हैं। स्वयं के सुख से स्वयं के सुख का अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों के सुख से मिलने वाला सुख तो क्षणिक सुख है, कल कहा था क्षणिक सुख है। इसका अर्थ है कि शाश्वत सुख तो मेरा स्वयं का है, उसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। उस शाश्वत सुख को विकृत करने वाला यह 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है। विकृत करना बंद करना चाहते हो? यदि उस शाश्वत सुख को विकृत करना बंद करो तो वो शाश्वत सुख प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को सुख न जानूं, न मानूं, न भोगूं, भोगते हुए भी अभोगी, भोगते हुए भी अभोगी, प्रथमतः तो भोगे ही नहीं। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 9वें अध्ययन में मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर ने मुनि अवस्था में साधना कैसे की थी, उसमें आहारचर्या का वर्णन मिलता है। रूखा सूखा नीरस आहार लेते थे, बेल चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल सबसे रद्दी गुणवत्ता वाला, बिहार में सबसे उत्तम चावल भी होता था, कोदो चावल, चावल का माड़, और उड़द चने आदि के बाकुले, और 12.5 वर्ष में कितनी बार? 349 बार। इसका अर्थ है कि 349 बार छोड़ करके तो अनशन ही अनशन है, और 349 दिन पालने के गिनो तो पालने में इस प्रकार का आहार लेने वाले। और इस कारण से वे ही महावीर तप की इतनी महत्ता मानते हैं कि तप से कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, परंतु वे अनशन से नहीं, अनशन से नहीं। क्या महामुनि महावीर मात्र अनशन कर रहे थे? जहां जहां वर्णन मिलता है, चाहे कल्प सूत्र मिले, चाहे इस 9वें अध्ययन में मिल रहा है, वे अमुक स्थान पर जाकर के और ध्यानस्थ हो जाते हैं। वह महाप्रचंड क्रोधी उस सर्प की बांबी के वहां जाकर के खड़े होते हैं और बाह्य के एक पुद्गल परमाणु पुद्गल पर ध्यान स्थिर करके और अंतर्लीन हो जाते हैं। क्या अर्थ आ रहा है? अर्थ क्या आ रहा है? बाह्य में दिखाई दे रहा है कि अनशन कर रहे हैं, ध्यान करते करते यदि एक मुहूर्त हो जाए, सूर्योदय के बाद नौकाशी तप आ गया है, तप हो गया है, नौकाशी आ गई है। आपकी नौकाशी ऐसी होती है? वस्तुतः ये बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप जुड़ा हुआ है, और बाह्य तप से इंद्रियों पर अंकुश लग सकता है, रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त हो सकती है,
इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकती है, परंतु सर्व शुभाशुभ से निवृत्ति के लिए तो मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव चाहिए। ध्यान, अपने आप को अपने आप का जानना, अपने आप को अपने आप रूप देखना, अपने आप में मग्न होना। ऐसा अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव षष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। षष्ठतर संवेग को प्राप्त जीव अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। अतिशय है, अतिशय ने जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, ऐसा अतिशय ने 34 अतिशय तीर्थंकर के आए हैं। इस कारण से कि उस प्रकार के अन्य किसी साधक के नहीं होते हैं वो अतिशय। तो यहां अतिशय मोक्षाभिलाषी, मात्र मोक्षाभिलाषी, मात्र मोक्ष की अभिलाषा, मात्र मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सबका भी ऐसा है क्या? और कुछ नहीं चाहिए? जिसको और कुछ चाह है उसको मोक्ष की चाह नहीं है। जिसको मोक्ष की चाह है उसे और किसी कुछ की चाह नहीं, कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र मोक्ष। इसका अर्थ है कि जो लक्ष्य बनाया एकमात्र मोक्ष, तो भाई में साधना कैसी होगी? लक्ष्य के अनुसार होगी, लक्ष्य के अनुसार होगी। दो लंबे लंबे बांस हैं, 5-6 उस पर गातियां लगे हुए हैं, दोनों उन बांसों को कस करके हाथ से पकड़ रखा है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचना है। दृष्टि कहां होगी? मंजिल पर होगी। पांव कहां होंगे? मंजिल की ओर होंगे। जैसे एक पांव उठाया जमीन पर से और गाते पर रखा, फिर दूसरा पांव उठाया, पहले गाते से पहला पांव दूसरे गाते पे और दूसरा पांव पहले गाते पर, निरंतर चढ़ेगा। निरंतर चढ़ेगा कि रुक जाएगा? निरंतर चढ़ेगा तो मंजिल। क्यों निरंतर क्यों चढ़ेगा? मंजिल पर पहुंचना है। ये तो दृष्टांत है। यहां पर ये पाए गिनना चौथे गुणस्थान से लगा करके और 14वां गुणस्थान, ये पाए। यदि मात्र मोक्ष की अभिलाषा हो जाती है, मान लो ऐसे जीव को क्षयिक सम्यक्त प्रकट हुई है क्षयिक भाव से, और अब उसका मात्र लक्ष्य होगा निरंतर मिथ्यात्व की विशुद्धि करता जाएगा, निरंतर सम्यक्त की विशुद्धि करता जाएगा, और सम्यक्त की विशुद्धि से चारित्र की विशुद्धि होती जाएगी। साथ में ज्ञान की विशुद्धि तो होगी ही होगी। अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रज्ञापना सूत्र के यदि 23वें कर्म बंद पद पर विश्वास करते हों, उपांग सूत्र है, उसके साथ मैंने और भी उदाहरण दिए हैं। व्याख्या प्रकृति सूत्र का 2.1, 2.10, स्थाना सूत्र का स्थान 5, इन सब में आ रहा है कि जीव का स्वरूप द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से कैसा है, फिर गुण से कैसा है। इसका अर्थ है कि मैं निरंतर अपने आप को ही जानूं, निरंतर अपने आप को ही देखूं, निरंतर अपने आप में ही रमूं और निरंतर अपने आप में रमता रहूं। ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। ज्ञान गुण से निरंतर अपने आप को जानना, पर को जानना नहीं। दर्शन गुण से निरंतर अपने आप को देखना, पर को देखना नहीं, दिखे ही नहीं। जो अपने आप को देख रहा होगा तो पर नहीं दिखेगा। जिसमें पर नहीं दिखेगा स्व दिखेगा, जिसमें पराया नहीं दिखेगा स्व दिखेगा। तो स्व को कैसे जानो और स्व को कैसे देखो? कि पर का जानना बंद, पर को देखना बंद, पर में सुख खोजना बंद, पर में उपयोग लगाना बंद।
तो क्या हो गया? स्व का जानना, स्व को देखना, स्व सुख में लीन होना और स्व सुख में ही उपयोग को स्थिर कर देना। उस वीर्य को, उपयोग गुण को मात्र अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगाना। ऐसा होते से ही ये चारों गुण क्रमश यानी प्रथमतः ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। उतने ही अंश में दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम होगा, दर्शन गुण का प्रकाश होगा। उतने अंश में मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होगा। मिथ्या मान्यता भ्रम टूटेगी, भ्रम टूटते से ही सम्यक का प्रकाश होगा। यदि 4 घाती में से 2.5 का अभाव हो जाए तो शेष 1.5 का भी अभाव होता ही होता है। यदि मिथ्या मान्यता टूटी है तो मिथ्या राग द्वेष आदि भी छूटेंगे ही छूटेंगे। और यदि मिथ्या राग द्वेष आदि छूटते हैं तो सर्व विकारी भाव से परे होता है। 32 उत्तराजन सूत्र नाणस सर्वस्व पगासनाए अन्नान्न मोहस विजय जनाए रागस्व दोषस्य संकीर्णम एकंत सुखम संभवे मोक्षम। जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है उस समय उस अज्ञान के अंधकार में छिपा हुआ वह मोह, वह छिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी गिनना कि अज्ञान, वह मेरा स्वयं का ही अज्ञान, वह अज्ञान जिस समय छिन्न भिन्न होता है, उस अज्ञान के आश्रय में पलने वाला वह मिथ्या मान्यता का भाव, मिथ्या राग, मिथ्या द्वेष का भाव, यह विलीन होता है, छिन्न भिन्न होता है। नाणस सर्वस्व प्रकाशनाए अन्नान्न मोहस विजय जनाए। यहां अज्ञान और अज्ञान जनित मोह वह छिन्न भिन्न होता है और उसी के कारण से एकांतिक सुख प्राप्त होता है। एकांतिक सुख है ना, उस सुख में और कुछ मिलावट नहीं है, एकांतिक सुख प्राप्त होता है। नाणस सर्वस्व पगासनाए अन्नान्न मोहस विजय जनाए रागस्व दोषस्य संकीर्णम एकंत सुखम समवेय मोक्षम। इसका अर्थ है कि साधना प्रारंभ होगी है। यहां प्रज्ञापना का आश्रय लिया है, अन्य सूत्रों का आश्रय लिया है कि ज्ञान सबसे पहले होगा, उसी के साथ दर्शन गुण भी प्रकट होगा। उसी समय मिथ्या मान्यता मिटेगी, उसी समय मिथ्या मोहादि मिटेंगे, उसी समय उपयोग अपने आप पर स्थिर होगा। उस समय चारों गुण उनकी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। निरंतर 2 घड़ी तक चारों गुण शुद्ध पर्याय में परिणमित करें तो क्या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में अनंत चतुष्टय में विराजमान हो जाते हैं। 13वें गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं, सराग केवली गुणस्थान कहलाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत्व धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत्व धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो।